बारिश की तेज बूंदें बाहर सड़क पर लगातार गिर रही थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा के साथ आती ठंडी फुहारें पूरे माहौल को बेचैन कर रही थीं। इसी बीच गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के अंदर एक अलग ही हलचल मची हुई थी। नटू काका और बाघा सुबह से दुकान संभाल रहे थे। बारिश के कारण ग्राहक कम थे, लेकिन काम फिर भी चल रहा था। तभी अचानक बाघा ने नीचे फर्श पर कुछ हिलता हुआ देखा। अरे काका, काका, ये क्या है? बाघा घबराते हुए बोला। नटू काका ने चश्मा ठीक किया और नीचे झुककर देखा। जैसे ही उनकी नजर उस काली लंबी चीज पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो सांप है। सांप धीरे धीरे फर्श पर सरक रहा था और बारिश के कारण फर्श गीला होने से वो और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाघा डर के मारे पीछे कूद गया। काका, कुछ करो, ये तो हमें काट लेगा, बाघा कांपते हुए बोला। नटू काका ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी लंबी लकड़ी उठाई। डर मत बाघा, हम इसे बाहर निकालेंगे। दोनों धीरे धीरे सांप को घेरने की कोशिश करने लगे। बाघा ने भी एक डंडा उठा लिया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसी समय दरवाजा खुला और जेठालाल दुकान में घुसा। वह पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था। अरे बाघा, नटू काका, आज दुकान में इतना सन्नाटा क्यों है? जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी, उसने सांप को देखा और जोर से चिल्लाया, अय्यो, ये क्या है? वह तुरंत पीछे हट गया और हाथ ऊपर कर लिया, जैसे कि खुद को बचा रहा हो। काका, ये सब क्या हो रहा है? दुकान में सांप कैसे आ गया? जेठालाल घबराकर बोला। नटू काका बोले, अरे सेठ जी, बाहर बारिश हो रही है, शायद पानी से बचने के लिए अंदर आ गया होगा। सांप अब काउंटर के पास पहुंच चुका था। तीनों लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगे। कभी बाघा आगे आता, फिर डरकर पीछे हट जाता। जेठालाल तो बस दूर खड़े होकर निर्देश दे रहा था, अरे बाघा, उसे पकड़ो। अरे नहीं नहीं, पास मत जाओ, दूर से भगाओ। बाघा बोला, सेठ जी, आप ही कुछ करो ना। अरे मैं तो बस मालिक हूं, सांप पकड़ने वाला नहीं। जेठालाल तुरंत पीछे हट गया। बारिश और तेज हो गई और दुकान के अंदर पानी भी आने लगा। इस गड़बड़ी में सांप और ज्यादा इधर उधर घूमने लगा। आखिरकार नटू काका ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने धीरे धीरे लकड़ी से सांप को दरवाजे की ओर धकेलना शुरू किया। बाघा ने भी साहस जुटाकर दूसरी तरफ से उसे घेर लिया। हाँ, ऐसे धीरे धीरे बाहर निकालो, जेठालाल दूर से चिल्ला रहा था। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद आखिरकार सांप दरवाजे से बाहर चला गया और बारिश में कहीं गायब हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। बाघा जमीन पर बैठ गया। बच गए काका, आज तो जान ही निकल गई थी। जेठालाल ने अपना सिर पकड़ा और बोला, हे भगवान, दुकान संभालना ही मुश्किल था, अब सांप भी आने लगे। नटू काका मुस्कुराए। सेठ जी, ये भी एक अनुभव है, जिंदगी में याद रहेगा। तीनों हंस पड़े। बाहर बारिश अब भी जारी थी, लेकिन दुकान के अंदर अब शांति थी। एक ऐसी शांति जो अभी अभी हुए हंगामे के बाद आई थी।